गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो भ्रंश यानी अपन ने पढ़ा था भ्रंश और भ्रंश के प्रकार। तो जो भ्रंश के प्रकार के बाद में अपन पढ़ रहे हैं इनके भ्रंश से जो बनने वाली इस्तराकृतियां हैं, मुख्य रूप से उनका आपको पूछते हैं कि जो वंश से बनने वाली जो इस्तराकृतियां हैं उनके बारे में, वो किस प्रकार से बनती है और इसके जो उदाहरण कौन कौन से हैं जो भ्रंश से बनने वाली स्थलाकृतियों के। तो अपन कुछ पर्वतों के या कुछ अपन घाटियों के नाम पढ़ेंगे और उनका मुख्य रूप से उदाहरण आपको पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का उदाहरण है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं भ्रंश की और भ्रंश के जो उदाहरण है उनकी। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले भ्रंश जनित स्थलाकृतियां यानी भ्रंश से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो देखो सबसे पहले अपन बनाते हैं रिप्ट घाटी। जो रिप्ट घाटी होती है, जो अपन कहते हैं दो पर्वतों के बीच की भाग, जो गहरा भाग होता है उसे रिप्ट घाटी कहता है। तो उसमें जो बनने की प्रक्रिया किस प्रकार से बनती है, लेकिन इसे जो अपन है ना जर्मनी में इसे ग्राबेन कहते हैं। क्या कहते हैं जर्मनी में रिप्ट घाटी को क्या कहते हैं, ग्राबेन। ये ध्यान रखना कि ये क्या है, ये जर्मनी में इसका नाम है ग्राबेन। तो अपन पढ़ते हैं रिप्ट घाटी। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग, जब दो भ्रंश रेखा उनके बीच का जो चट्टानी भाग है या जो चट्टानी स्तंभ है वो नीचे की ओर धंस जाता है। यानी ये कोई चट्टान है, इसका बीच का भाग ऐसे नीचे की ओर धंस गया हो, ये साइड वाले किनारे तो ऊपर है और बीच का भाग नीचे धंस गया हो, तो इस प्रकार से निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताऊंगा, इसे जर्मनी में क्या कहते हैं, ग्राबेन कहते हैं। जैसे जॉर्डन की भ्रंश घाटी यानी जो जॉर्डन शहर है उनकी जो भ्रंश घाटी या मृत सागर है जिसको अपन कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं कैलिफोर्निया की मृत घाटी जो अमेरिका में है। भारत की नर्मदा ताप्ती जो घाटी है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। फिर अपन बात करते हैं दामोदर नदी, फिर राइन नदी है। ये जो अपन बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बीच का स्तंभ जो नीचे की ओर धंस जाता है। जैसे यह मैंने चित्र बनाया, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार। जैसे ये कोई इस प्रकार से दो भ्रंश लाइन है, इनके मध्य मैंने इस प्रकार से ये एक चट्टान है, दो भ्रंश लाइनों के बीच में ये एक चट्टान है। ये आपको ध्यान रखना, ये एक चट्टान है। जब अब इसमें क्या बोला गया भ्रंश घाटी में, जब दो रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ, जो ये बीच का जो चट्टानी स्तंभ है ये नीचे की ओर धंस जाता है। किस तरफ, नीचे की ओर। जैसे यहाँ का जो चट्टानी स्तंभ है, जैसे मैंने ये इस प्रकार से बना दिया, ये इस प्रकार से बना दिया। अब देखो आपको क्या लग रहा है कि जो बीच का जो स्तंभ है वो नीचे चला गया, ये नीचे धंस गया। तो ये वाला जो बात है, ये वाला उदाहरण इस प्रकार से, यानी जो भ्रंश रेखा पहले किस प्रकार थी, इस प्रकार थी, फिर बीच वाला भाग धीरे से क्या हो गया, नीचे की ओर क्या हो गया, नीचे धंस गया। और जो साइड वाले होते हैं ये तो देखो भाग हमेशा इस तरह रहता है और ये भाग हमेशा क्या होता है, नीचे धंस गया। तो ये नीचे धंसने वाला भाग है। इस प्रकार से ये एक घाटी की रचना हो गई जिसको अपन क्या कहते हैं, रिप्ट घाटी कहते हैं। तो ये आपको पूछ सकते हैं रिप्ट घाटी की रचना किस प्रकार होती है। जब दो भ्रंश लाइनों के बीच का भाग नीचे की ओर धंस जाता है और साइडों के दोनों किनारे जो स्थिर रहते हैं, तो इस प्रकार की बनने वाली घाटी को अपन क्या कहते हैं, रिप्ट घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्ट घाटी कहते हैं। और रिप्ट घाटी के उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे भारत की नर्मदा है, ताप्ती नदी है, राइन नदी है यूरोप की। फिर अपन बात करते हैं कैलिफोर्निया की जो मृत घाटी है। फिर अपन बात करते हैं जॉर्डन की जो मृत घाटी है। ये सभी इसके उदाहरण है। और दामोदर नदी है, ये भी एक उदाहरण है कि जो रिप्ट घाटी के कौन कौन से उदाहरण है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं दूसरी रैंप घाटी। अब ये रैंप घाटी किस प्रकार की होती है, जैसे बात करते हैं इसकी परिभाषा। इस घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो चट्टानों के बीच का स्तंभ यथा स्थिति का मतलब जो बीच वाला भाग है वो स्थिर रहेगा, यथा स्थिति में रहता है, परंतु संपीडनात्मक बल के कारण, यानी दोनों ओर से जब बल लगेगा, संपीडन बल के कारण किनारे के स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं। अब क्या होगा, जो किनारे वाले स्तंभ है वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे, किनारे वाले स्तंभ ऊपर की ओर उठ जाएंगे, तो भी बीच में रैंप घाटी बन जाएगी। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे ये मैंने आपको वापस इसी चित्र को बनाते हैं। जैसे देखो ये एक आपकी दो भ्रंश लाइन रेखा है, इनके मध्य अब देखो ये इस प्रकार से रैंप घाटी बनेगी। किस प्रकार से बनेगी, ये आपकी दो भ्रंश रेखाएं हैं,
ठीक है। ये भ्रंश रेखा जो ये कह रहा है, ये जो बीच वाला भाग है ये तो इस तरह रहेगा, ये तो मैंने कर दिया इसको इस तरह, और जो साइड वाली किनारे है ये क्या हो जाएगी, आपकी साइड वाली किनारे हमेशा ऊपर की ओर उड़ जाएगी, जैसे इस प्रकार से ये। तो ये इस प्रकार से चित्र बन गया। ये भाग आपका स्थिर रह गया और ये भाग देखो ये ऊपर उड़ गया, ये अस्थिर, ये ऊपर उड़ गया, और इधर वाला भी भाग। यानी जब दो भ्रंश रेखाओं का बीच का भाग जब स्थिर रह जाता है और साइड की दोनों किनारे जब ऊपर की ओर उठ जाते हैं तो बीच में जो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, इस घाटी को अपन रैंप घाटी कहते हैं। किस प्रकार? रैंप घाटी कहते हैं। और इसका एक उदाहरण है सबसे अच्छा, ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है, असम की घाटी, वो रैंप घाटी का उदाहरण है। यानी बीच का भाग इस तरह है और साइड की जगह दोनों किनारे हैं जो ऊपर उठ गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है रैंप घाटी का उदाहरण कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो रैंप घाटी का उदाहरण है, और ये रिफ्ट घाटी। अब अपन एक और स्थलाकृति की बात करते हैं, चौथी। जैसे अपन बात करते हैं ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत क्या होता है, तो जैसे ब्लॉक पर्वत को ही अपन क्या कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। अब इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो देखो ये अपन मैं इधर बना ही देता हूँ वापस एक बार, फिर आपको आराम से समझ में आराम से आएगा सर ने क्या बना दिया ऐसे, लेकिन मैं आपको साथ साथ में बना के बताता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। देखो ये, अब पहले अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं, फिर अपन चित्र पे आते हैं। देखो ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ स्थिर रहता हो, बीच का स्तंभ क्या है, वो तो है आपका स्तर, तथा किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाते हैं तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। यानी बीच का भाग स्थिर रहेगा। जैसे ये है आपका दो भ्रंश रेखाएं, तो ये बीच का भाग क्या होना चाहिए, ये बोल रहा है ये स्थिर होना चाहिए, तो इस प्रकार अपन स्थिर बना सकते हैं इसको। तो मैंने इसको इस प्रकार से बना दिया, ये देखो ये बीच का भाग तो स्थिर हो गया, और ये जो साइड के किनारे हैं ये इस प्रकार से नीचे की ओर धंस गई। देखो जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग स्थिर, यानी जो बीच का स्तंभ है वो स्थिर रहना चाहिए, तथा किनारे के स्तंभ नीचे की ओर धंस जाए, तो देखो ये जो ये तीर का निशान है ये नीचे की ओर इंगित कर रहा है कि यहां से ये नीचे की ओर चले गए, तो ये साइड वाली किनारे नीचे की ओर स्थित है। जैसे अपन बात करते हैं ये, जैसे देखो ये बीच का भाग स्थिर है और ये दोनों तरफ की जो किनारे हैं वो नीचे की ओर धंस गए हैं। इस प्रकार से जो पर्वत बनने का उसको अपन कहते हैं भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण कई सारे हैं, जैसे अपन बात करते हैं सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का पर्वत। सतपुड़ा तो आपको पता है भारत का पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी का पर्वत है, काला पर्वत। फिर अपन बात करते हैं पाक का, एक साल्ट रेंज पर्वत है पाक का, और एक अमेरिका का है सियरा नेवदा पर्वत। अमेरिका का कौन सा है, सियरा नेवदा पर्वत। तो ये सभी जो पर्वत हैं आपके किसके उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत के। और ब्लॉक पर्वत की जो परिभाषा है, यानी जब दो भ्रंश रेखाओं का जो बीच का भाग वो स्थिर रहेगा और साइड की दोनों किनारे नीचे की ओर धंस जाएगी। जैसे ये भाग है बीच का स्तर है, ये नीचे चला गया साइड में दोनों किनारे, तो बीच का भाग जब स्थिर रहता है और साइड की जब दोनों किनारे नीचे चली जाती हैं तो ये एक पर्वत का निर्माण हो गया। देखो ये एक ऊपर उठा हुआ भाग है, तो ऊपर उठे हुए भाग को अपन पर्वत कहते हैं। तो इस पर्वत को अपन कहते हैं ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत। सतपुड़ा भारत का, और जो सियरा नेवदा यूएसए का, साल्ट रेंज पाकिस्तान का, और एक और पर्वत है आपके जिसका नाम है काला पर्वत यानी ब्लैक फॉरेस्ट, वो है आपके जर्मनी का। ये सभी उदाहरण आपके किसके उदाहरण है, ब्लॉक फॉरेस्ट के उदाहरण है, ये ध्यान रखना, ब्लैक फॉरेस्ट। जैसे बात करते हैं अपन चौथा हास्ट पर्वत। ये किस प्रकार का पर्वत होता है, हास्ट पर्वत। जब अपन बात करते हैं पहले परिभाषा की, फिर इसको आपको बताते हैं। तो देखो ये है आपके अपरूपी व्यवस्था बताता है। देखो जब दो भ्रंशों के किनारे स्तंभ स्थिर रहते हो, जब दो भ्रंशों के जो किनारों के जो स्तंभ है वो तो आपके स्थिर रहेंगे, जैसे ये और ये स्थिर है। फिर
एवं बीच का भाग ऊपर उठ जाता, और बीच का भाग क्या हो जाता, ऊपर उठ जाता। जैसे देखो ये वाला मैंने चित्र बनाया 4 नंबर, ये बीच का भाग ऊपर उठ गया। तो इस प्रकार के जो पर्वत बनेंगे उनको अपन हार्स्ट पर्वत कहते हैं। और हार्स्ट पर्वत का एक उदाहरण है जर्मनी का हार्ज पर्वत। हार्स्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, जर्मनी का हार्ज पर्वत। जैसे देखो ये मैंने लाइन बनाई, ये 2 ब्रंश लाइनें हैं ये वाली, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, जो बीच का पर्वत है वो ऊपर उठ जाएगा। जैसे यहाँ से जो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ये इस प्रकार से। तो देखो ये बीच का भाग है, ये यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे इस तरह है, लेकिन ये जो बीच का भाग है ना ये हमेशा क्या ऊपर उठ जाएगा। तो इस प्रकार के पर्वत को अपन क्या कहेंगे, हार्ज पर्वत या हार्ज पर्वत। उदाहरण का नाम है हार्ज पर्वत और ये यूरोप का है। कहाँ का है हार्ज पर्वत, कहाँ का, यूरोप का। तो मैंने आपको आज 4 इस्तेलाकृति बताई, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए जो मैंने चारों इस्तेलाकृति बताई उनमें कुछ समानता भी है। अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो उनमें 2 प्रकार की समानता है। तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रखने के लिए अच्छे से आपको याद रहे। जैसे देखो एक मैंने आपको बताया रिप्ट घाटी। देखो रिप्ट घाटी में क्या होता है, जब 2 भ्रंश रेखाओं का बीच का भाग जो नीचे की ओर चला जाता है, नीचे की ओर, बीच का भाग क्या है, नीचे की ओर चला जाता है रिप्ट घाटी में। जब हार्ज पर्वत की बात की जाए, जब 2 भ्रंशों के किनारे के भाग इस तरह रहते हैं तथा बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, यानी जब एक बार बीच का भाग नीचे धंस जाएगा और एक बार बीच का भाग ऊपर उठ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि इनमें जो रिप्ट घाटी है और जो हार्ज पर्वत है लगभग आपको सेम लगेगा। जैसे अपन बात करेंगे एक ये रैंप घाटी, इसमें क्या होगा, इस घाटी का निर्माण उस स्थिति में होगा जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग यथा स्थिति रहेगा। बीच का भाग क्या होगा, इस तरह। जबकि ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, जब 2 भ्रंशों के बीच का स्तंभ इस तरह रहता है। देखो रैंप घाटी में भी बीच का भाग इस तरह रहता है। जैसे देखो अपन मैं चित्र से बता देता हूं, ये है आपकी रैंप घाटी। रैंप घाटी में बीच का भाग आपका इस तरह रहता है, ये ध्यान रखना, बीच का भाग इस तरह रहता है। और ब्लॉक पर्वत में भी बीच का भाग इस तरह रहता है। ये समझ में आने की थोड़ी बात है, यानी रैंप घाटी और ब्लॉक पर्वत में दोनों में बीच का भाग इस तरह रहता है। तब उस प्रकार से बनने वाले पर्वत या उस प्रकार की बनने वाली घाटी को अपन क्या कहते हैं, घाटी को तो रैंप घाटी कहते हैं और पर्वत को क्या कहते हैं, भ्रंशोत्तर पर्वत। जब दोनों के बीच का भाग इस तरह हो। अब जैसे सर आपने बता दिया दोनों के बीच का भाग इस तरह हो, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा ये रैंप घाटी है या ये ब्लॉक पर्वत है। तो घाटी का मतलब क्या होता है, गहरी होती है, ये गहरा भाग, ये गहरा भाग होता है, ये घाटी। और पर्वत का मतलब इसका जस्ट उल्टा भाग, यानी ऊपर उठा हुआ भाग, ये ऊपर उठा हुआ। खाली इस चित्र को उल्टा करना, ये देखो ये ब्लॉक पर्वत है, तब इस चित्र को अपन उल्टा करेंगे तो ये तीर का निशान नीचे की ओर आ जाएगा, जैसे इस प्रकार से। तो देखो ये लगभग आपको इसमें सेम लगेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। देखो एक ये इसका जस्ट उल्टा अपन जल प्रतिबिंब कह सकते हैं या अपन दर्पण प्रतिबिंब जो भी होता है, तो इसका जस्ट उल्टा। तो ये तो हो गया ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंशोत्तर पर्वत। और जब बीच का भाग इस तरह हो, जैसे ये भी इस तरह है, मैं दोनों इस तरह के बता देता हूँ, और ये भी इस तरह है, दोनों बीच वाले भाग इस तरह। अगर इसको अपन ऊपर उठाएंगे तो पर्वत बन जाएगा, और इसको ही अपन अगर नीचे धंसाएंगे अगर बीच वाले भाग को, यानी बीच वाला भाग इस तरह रहेगा या घाटी की तरह रहेगा, और साइड वाले ऊपर उठ जाएंगे, तो जो घाटी बन जाएगी उसको अपन रैंप घाटी कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। फिर अगर आप भ्रंश घाटी और हार्ज पर्वत में आपको ध्यान रखना, जो बीच का भाग होता है दोनों में अस्तर रहता है। देखो ये साइड वाला स्तर है और इसमें भी साइड वाला स्तर, लेकिन दोनों में बीच वाला भाग क्या है, अस्तर है। तो दोनों में जो नीचे घाटी जो गहरा भाग होगा और बीच का भाग इस तरह है तो उसे घाटी कहेंगे, और जो बीच का भाग अस्तर है और ऊपर की ओर उठ गया हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, हार्ज पर्वत कहेंगे। और अगर बीच का भाग नीचे की ओर धंस गया हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी कहेंगे। तो ये थोड़ा चारों में आपको थोड़ा सा 2 में सेम है और 2 में सेम है, और दोनों का जो चित्र है पहले का उल्टा दूसरा, दूसरे का उल्टा पहला, ये आपको ध्यान रखना। जैसे ये पहला है रैंप घाटी, रिप्ट घाटी का पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन आपको इसके चित्र के माध्यम से ही आपको इसमें पता लगा सकते हो कि इसकी परिभाषा क्या है। या अगर आपको ये याद है कि बीच में कौन सा जो चट्टाने 2 जो भाग है इस तरह रहते हैं, एक तो रैंप घाटी इस तरह रहती है, रिप्ट घाटी,
और रिफ्ट घाटी और आपका ब्लॉक पर्वत, रिफ्ट घाटी और ब्लॉक पर्वत। रिफ्ट क्या, रैंप घाटी, यानी जो असम वाला उदाहरण है रैंप घाटी और ब्लॉक पर्वत, ये दोनों बीच का भाग इस तरह रहता है इनके। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना कि बीच का भाग रैंप घाटी और आपके ब्लॉक पर्वत में इस तरह रहता है, और रिफ्ट घाटी और हार्ड पर्वत जो बीच का भाग इस तरह रहता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है या नीचे की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि भ्रंश जनित जो भू स्थलाकृतियां होती हैं, जो स्थलाकृतियां होती हैं, उनके बारे में। ब्लॉक पर्वत किस प्रकार बनता है, रैंप घाटी, रिफ्ट घाटी तथा हार्ज पर्वत। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।